Hello everyone, myself Priya Jaiswal today discuss about a cofactor as derived from vitamin. इसका कंटेंट है इंट्रोडक्शन, फैट सल्यूबल विटामिन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। दूसरा है वाटर सल्यूबल विटामिन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। Introduction. Many enzymes are simple protein consisting entirely of one or more amino acid chain. Other enzyme constant a non-protein component called a cofactor that is necessary for the enzyme's proper functioning. There are two types of cofactor: inorganic ions and organic molecule. Now as a coenzyme, most coenzymes are vitamin or are derived from vitamin. मैनी एंजाइम सिंपल प्रोटीन होते हैं जिसमें पूरी तरह से एक या एक से अधिक एमिनो एसिड का चयन होता है। यह अदर एंजाइम में एक नॉन प्रोटीन घटक होते हैं जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं, जो एंजाइम के उचित वर्ग के लिए आवश्यक होता है। यह टू टाइप के कोफैक्टर होते हैं: ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयंस में जिंक होता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ही हम कोएंजाइम के रूप में जान सकते हैं। यह मोस्ट कोएंजाइम्स विटामिन है, यह विटामिन से ही प्राप्त होता है। Vitamin are organic compound that are necessary in the very simple amount for the metabolism of normal metabolism. विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो सामान्य मेटाबॉलिज्म के मेंटेनेंस के लिए बहुत कम अमाउंट में आवश्यक होते हैं। दे जनरली कांस्टेंट बी सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता और आहार के रूप में ही प्राप्त होता है। यह इसकी कमी विटामिन की कमी से बहुत सारी बीमारी हो सकती है। विटामिन फिजियोलॉजिकल फंक्शन इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी। तो इसमें फर्स्ट है फैट सल्यूबल विटामिन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। विटामिन ए रेटिनल विटामिन ए की निरंतर कमी से रेटिनल डिसीज हो सकता है, अंधेपन की डिसीज हो सकता है। विटामिन डी कोलोकैल्सिफेरॉल इसमें बॉडी के में कैल्शियम और फास्फोरस को जो ऑब्जर्व करने की शक्ति वह क्षमता है उसको बढ़ाता है। विटामिन ई टेकोफेराल यह फैट सल्यूबल यह वसा में घुलनशील होता है, ऑक्सीडेंट और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंचाता है। विटामिन के फाइलोक्विनोन इस फाइलोक्विनोन का निर्माण एक ब्लड के थक्के बनने की जो का वर्क है उसमें होता है। ये इसका इम्पॉर्टेंट एंजाइम में जो ब्लड के क्लॉथिंग करने के लिए जो आवश्यक समय है उसको यह बढ़ाता है। For the past 100 years, scientific identified and isolated 13 vitamins required in the human diet and have divided into two broad categories: fat-soluble vitamins, which include vitamin A, D, E, and K, and their water-soluble vitamins, which are the B-complex vitamin and vitamin C. अब 100 ईयर साइंटिस्ट ने ह्यूमन बॉडी के जो डाइट में है वो 13 विटामिन को आइडेंटिफाइड किया है और उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फैट सल्यूबल विटामिन, जिसमें विटामिन ए, डी, ई और के होता है। ये सब वाटर में सल्यूबल विटामिन होता है। जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी होता है। ये फैट सल्यूबल में घुलनशील विटामिन में हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर कंपाउंड का एक उच्च अनुपात होता है। यह 1 ऑक्सीजन आइटम में प्रेजेंट होते हैं। यह एक पूरे के रूप में कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं। इसमें एविडेंस वाटर सल्यूबल एब्जॉर्ब इसके विपरीत वाटर सल्यूबल विटामिन में लॉन्गर नंबर में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आइटम होते हैं जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अटैच रहते हैं, संलग्न रहते हैं।
मोस्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। यह कोएंजाइम सिंथेसाइज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन विभिन्न प्रकार के फिजियोलॉजिकल फंक्शन में प्रमुख विटामिन एंड उनके फंक्शन के रूप में पाया जाता है। विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन, इसमें विटामिन B1 है। फर्स्ट, थायमिन। विटामिन B1 एक विटामिन है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम थायमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। यह ह्यूमन बॉडी के एवरीडे विटामिन B1 के 1 मिलीग्राम मात्रा में ही आवश्यक होता है। इस विटामिन B1 की कमी से बेरी डिसीज हो सकता है। विटामिन B2 रिबोफ्लाविन। विटामिन B2 प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। यह बॉडी के एनर्जी सप्लाई को बनाए रखने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इसे राइबोफ्लाविन के नाम, विटामिन B को हम राइबोफ्लाविन के नाम से भी जान सकते हैं। राइबोफ्लाविन कार्बोहाइड्रेट को एडेनिन ट्राइफॉस्फेट में बदलने में मदद करता है और इसका वर्क है, ये ह्यूमन बॉडी में भोजन को ATP उत्पाद कराता है। विटामिन B2 जो सिर दर्द जैसे और माइग्रेन जैसे को विटामिन B2 दूर करने में सहायक है। विटामिन B2 की कमी से एनीमिया और हृदय रोग जैसे जुड़ी कई सारी डिसीज हो सकती है। विटामिन B3 नियासिन, इसको भी विटामिन B3 को नियासिन के द्वारा ही जान सकते हैं। निकोटिनामाइड एडेनिन। विटामिन B3 यह 8 बी विटामिन में से एक होता है। यह हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले फूड हैं उसमें एनर्जी में कन्वर्टिंग, जो फूड खाते हैं हम उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। यह बॉडी को प्रोटीन और फैट का उपयोग करने में मदद करता है। यह हमारे स्किन, हेयर और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नामक डिसीज हो सकता है। विटामिन B6 एक विटामिन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को ही लाभ पहुंचाता है। इसकी मोस्ट भूमिका है, जो हम खाते हैं उसे एनर्जी में बदलता है और न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में मदद करता है। विटामिन B12 को ही हम क्लोबियम भी कह सकते हैं। यह एक लौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह बॉडी के लिए हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसका विटामिन B12 का वर्क, विटामिन B12 एक प्रकार के एनीमिया को रोकने में हेल्प करता है, जिसे मेगाब्लास्टिक एनीमिया कह सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बहुत सारी डिसीज हो सकती है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड। फोलेट विटामिन B9 का नेचुरल फॉर्म है। वाटर सॉल्यूबल एंड नेचुरली रूप से यह कई फूड में प्रेजेंट रहता है। विटामिन 9 का वर्क है, यह खाद्य पदार्थों को ऑब्जर्व बेहतर रूप से करता है और विटामिन B9 से जो डिसीज होती है वो मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। और इसके कार्य में ये विटामिन B9 नई सेल के उत्पाद में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करता है। विटामिन C
विटामिन सी एक पावरफुल ऑक्सीडेंट होता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए नेचुरल डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ये एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल होते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देते हैं। विटामिन सी के कार्य सभी बॉडी को ऊतकों की वृद्धि करता है और यह ग्रोथ और ये जो सेल डैमेज हो जाते हैं उसको मरम्मत करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन सी एंड ई as well the provide beta carotene can act the accident and एंटीऑक्सीडेंट इज द बॉडी। विटामिन सी और ई साथ प्रोविटामिन बीटा कैरोटीन बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वर्क को कर सकती है। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को प्रिवेंट डैमेज को रोकती है। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री रेडिकल को न केवल मेटाबॉलिज्म संबंधी रिएक्शन मीडियम से तथा यह रेडिएशन पोलियम जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर द्वारा बनाए जा सकते हैं। फ्री रेडिकल सेल मेंबर में लिपोप्रोटीन और अनस्ट्रक्चर्ड फैटी एसिड होते हैं जो सबसे अधिक रिएक्ट करते हैं। उन मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन को हम हटाते हैं तो इसी तरह एक नया फ्री रेडिकल बन जाता है। Free radical reacts most commonly react with improving and unsaturated fatty acid in the cell membrane, removing the electron from those molecules and thus generating a new free radical. They process because a chain reaction that finally leads to the oxidant direction of the operating compound. Summary: Vitamins are organic compounds that are stored in very small amounts for the maintenance of normal metabolism. Vitamins are divided into two broad categories: fat-soluble vitamins and water-soluble vitamins. Most water-soluble vitamins are needed from the formation of coenzymes, which are organic molecules needed by some enzymes for catalytic activity. Thanks for watching this video.